मैं डॉक्टर ए.के. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल गणपतिवास एस्ट्रोलॉजी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं आपसे देखिए उपस्थित हूँ फिर एक इम्पोर्टेंट वार्ता करने के लिए। वार्ता का विषय बताऊँ या मैं थंबनेल बताऊँ उससे पहले आपसे निवेदन करूँ कि मेरी चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और देखिए जाते जाते कमेंट में महागणेशाय नमः लिखेंगे तो भगवान गणेश का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। मित्रों तो अभी देखिए मैं क्या चर्चा करने वाला हूँ। देखिए 31 अक्टूबर से बृहस्पति अपने घर में यानी अपने घर में जहाँ अब तक रह रहे थे तो वो अपना घर ही हो जाता है। वैसे मेष राशि है, मेष राशि मतलब मित्र का घर, मंगल का घर। बृहस्पति अब जो है बहुत उच्च के होकर के, बहुत बली महाबली होकर के और राहु के चंगुल से छूट चुके हैं तो बृहस्पति अब अति बली हो गए हैं और जहाँ बैठे हैं वहाँ पर और जहाँ दृष्टियाँ पड़ रही हैं तीन तीन दृष्टियाँ वो सब हर राशि के लिए बृहस्पति कुछ ना कुछ लाभ, कुछ ना कुछ धन, कुछ ना कुछ सुख दे रहे हैं। तो बृहस्पति अति बली होकर के देखिए किस किस राशि को ज़्यादा फल दे रहे हैं। बहुत अच्छा, वैसे हर एक को बृहस्पति तो अच्छा फल देते हैं क्योंकि देव गुरु हैं। फिर भी मैं बताता हूँ आपको कि अब से यानी पहली 31 तारीख से समझिए 31 अक्टूबर से और 30 अप्रैल 2024 तक, 30 अप्रैल 2024 का मतलब जब तक बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे, क्योंकि 1 मई को बृहस्पति चले जाएंगे वृषभ राशि में, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी हम बात बता रहे हैं आपको 31 अक्टूबर से जब से बृहस्पति महाबली हो गए, राहु के चंगुल से छूट गए, चांडाल दोष खत्म हो गया और अति बली बृहस्पति अब से यानी 31 अक्टूबर से अब मान लीजिए 2 नवंबर से आगे 30 अप्रैल तक किस किस राशि को बहुत ज़्यादा धन दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाभ दे रहे हैं, वो मैं चर्चा करता हूँ। देखिए मेष राशि के लिए बृहस्पति लगन में बैठे हुए हैं। लगन का मतलब लगन में बैठ कर के बृहस्पति जातक के, लगन का मतलब शरीर को, जातक के मन को सब पर राज करेंगे और जातक को बहुत धर्मावलंबी, धर्म में विश्वास करने वाला, धर्म कर्म करने वाला जातक, बहुत अच्छा धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला, धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करने वाला। और बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी 5वें पे, 7वें पे, 9वें पे। तो 5वां भाव संतान का भाव, 5वां भाव शिक्षा का भाव, 5वां भाव प्रेम प्रसंगों का भाव, इस सब में सफलता मिलेगी। कोई आपका प्रेमी था तो प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी, अविवाहित है तो विवाह हो जाएगा। और देखिए संतान को बहुत विशेष लाभ मिलेगा शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी में, जहाँ भी हो। और 7वां भाव जो है देखिए 7वां दाम्पत्य जीवन का, पार्टनर्स का, बिजनेस का, तो उसमें भी बहुत तरक्की मिलेगी। और सबसे ज़्यादा लाभ तो 9वें भाव से होगा जहाँ पर भाग्य भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, धनु राशि पर, अपनी राशि पर। तो भाग्य के भाव में, भाग्य का भाव में धनु राशि है बैठी हुई, तो भाग्य भाव में बृहस्पति की दृष्टि भाग्य को आसमान तक ले जाएगी, आसमान की ऊंचाई पर ले जाएगी और जितना भाग्य बढ़ेगा उतना ही धन ज़्यादा आएगा। तो बृहस्पति भाई मेष राशि के लिए तो बहुत स्वर्णिम काल ला रहे हैं आगे आने वाला। अभी 30 अप्रैल तक की बात करता हूँ मैं, उसके बाद फिर अगली बात अलग करूँगा। तो अब से लेकर 30 अप्रैल तक मेष राशि का बड़ा ही सुंदर समय, धन धान्य से परिपूर्ण, संतान को लाभ, जीवन साथी के साथ बड़ा अच्छा समय बीतेगा, व्यापार में तरक्की और भाग्य बढ़ेगा तो नौकरी से पैसा आएगा, व्यापार से पैसा आएगा। तो मेष राशि मैं टॉप नंबर 1 रखता हूँ, बताता रहूँगा कौन सी राशि। और देखिए वृषभ राशि के लिए बृहस्पति आगे 12वें भाव में, 12वां भाव खर्चे का भाव होता है। तो बृहस्पति यहाँ देख खर्चा कराएंगे, विदेश से खर्चा कराएंगे, विदेश जाएंगे आप, विदेश का व्यापार करेंगे, विदेश यात्रा करेंगे तो खर्चा होगा। और देखिए औषधियों में, बीमारी में, अस्पताल का खर्चा होगा।
क्यों 12वें भाव के बृहस्पति खर्च चालू होते हैं और 12वें भाव से दृष्टि पड़ेगी चौथे पे, छठे पर और 8वें पे। तो छठा और 8वां भी जो है ऋण कहीं आपने लिया तो उसको चुकता करने में खर्चा होगा। और देखिए बीमारियों में तो मैंने बता ही दिया खर्चा होगा। 8वें में आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, अचानक कोई काम होता है तो 8वें से। लेकिन चौथे भाव से तो सुख सुख साधन मिलेंगे, यानी बृहस्पति उसमें भी खर्चा कराएंगे आपको सुख साधनों की खरीद में। तो धन का आना तो बहुत कम है, धन का खर्चा ज़्यादा है। तो वृषभ राशि के लिए मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ, क्योंकि धन की आमदनी तो कम है, खर्चा ज़्यादा है। तो खर्चा अपव्यय ना हो इसका ध्यान रखिएगा। तो भाई मैं वृषभ राशि को नहीं समझता हूँ ठीक। मेष राशि तो बहुत अच्छी थी। और मिथुन राशि के लिए देखिए लाभ भाव में बृहस्पति आ गए। लाभ भाव 11वां भाव में, लाभ भाव में बैठकर लाभ धन ही धन देंगे। लाभ का मतलब धन होता है। और 11वें जो दृष्टि पड़ेगी तीसरे पे, 5वें पे और 7वें पे। तो 5वें और 7वें की दृष्टियाँ बहुत अच्छी हैं। परिवार यानी दाम्पत्य जीवन 7वें में, व्यापार में, और 5वें में संतान को और प्रेम प्रसंग को। तो ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन तीसरी दृष्टि जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। मतलब उसमें थोड़ा मेहनत करेंगे, जितना मेहनत करेंगे उतना लाभ मिलेगा। भाई बहनों से लाभ मिलेगा, छोटी मोटी यात्राओं से लाभ मिलेगा, दोस्तों से लाभ मिलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ बृहस्पति का बैठना 11वें भाव में ये बहुत अच्छा है, लाभ कारक। लाभ का मतलब धन देने वाला। तो बृहस्पति मिथुन राशि के लिए तो बहुत पर्याप्त धन देंगे। तो मैं समझता हूँ मिथुन राशि के लिए भी मैं अच्छा समझता हूँ। मेष राशि और मिथुन राशि दोनों बहुत अच्छी रहेंगी। और देखिए आगे कर्क राशि। तो कर्क राशि के लिए 10वें भाव में बृहस्पति बैठेंगे, यानी कार्य क्षेत्र में। कार्य क्षेत्र में बैठ करके कार्य से, नौकरी से, व्यापार से जो भी आपका कार्य है उससे लाभ दिलाएंगे, पैसा दिलाएंगे, तनख्वाह बढ़ेगी और कहीं ना कहीं से पैसा आएगा। इम्पोर्टेंट देखिए नौकरी में परिवर्तन आ सकता है, आप चाहें तो अच्छी नौकरी बदल सकते हैं। तो कर्क राशि के लिए 10वें में बैठकर दूसरे पर दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति की। दूसरा भाव होता है धन का भाव। तो धन भाव में बृहस्पति धन तो फिर देंगे ही देंगे। और चौथे में सुख भाव में तो इतना धन देंगे कि सुख कारण, सुख साधनों की वृद्धि कर सकें आप। गाड़ी, बंगला, मकान जो भी चाहे लेना चाहें उसके लिए पर्याप्त धन मिलेगा। और छठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो वहाँ पर आपका इतना धन आपको दे देंगे कि कोई आपका ऋण चल रहा था, कोई बैंक का लोन था, वो चुकता कर सकते हैं आप। कोई भी बीमारी में, कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है तो उसको भी आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो भाई ये रहा कर्क राशि को 10वें भाव में बैठकर, ये भी अच्छा है। यानी मेष, मिथुन और कर्क। और अगली राशि देखिए सिंह राशि। सिंह राशि के लिए 9वें भाव में, लाभ भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, अति बली होकर के, राहु के चंगुल से मुक्त होकर। तो देखिए भाग्य भाव में, सॉरी 9th हाउस भाग्य भाव, भाग्य भाव में बैठकर बृहस्पति भाग्य वर्धन करेंगे। सिंह राशि वालों का भाग्य एकदम आसमान को ले जाएंगे। यानी भाग्यवश आपको फिर सरकारी काम में तरक्की, भाग्यवश आपको व्यापार में तरक्की, भाग्यवश आपको नौकरी में तरक्की। यानी भाग्य इतना ऊंचा हो जाएगा कि हर क्षेत्र में आपको धन तो मिलेगा ही मिलेगा। सरकारी काम से मिलेगा, प्राइवेट काम से मिलेगा, व्यापार से मिलेगा, नौकरी से, हर क्षेत्र से मिलेगा। और पहले में मतलब सिंह राशि के लिए 9वें में बैठ करके बृहस्पति लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो जातक का शरीर बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का नेचर, और तीसरे भाव में और 5वें भाव में। तो तीसरे भाव से यह है कि आपको परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, अपने रोजी रोटी के लिए भाग दौड़ मेहनत करनी पड़ेगी। और छोटी मोटी यात्राएं, जितनी यात्राएं करोगे उतना ही लाभ मिलेगा। छोटी मोटी यात्रा रोज़ होंगी, छोटी मोटी यात्रा होती रहेंगी अक्सर, और उससे आपको धन तो मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों से लाभ मिलेगा, पड़ोसियों से, मित्रों, सबसे आपके समाज में प्रतिष्ठा होगी, नाम होगा। तो ये रहा सिंह राशि वालों के लिए। और 5वें में संतान पर दृष्टि पड़ेगी तो संतान को भी तरक्की मिलेगी, संतान नाम रोशन करेगी, संतान को सफलता मिलेगी नौकरी में, और संतान को सफलता मिलेगी शिक्षा में। और अगर आपका कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है, शादी नहीं हुई है अगर आपकी, तो शादी हो जाएगी। यानी प्रेम का, आपका शादी का निमंत्रण मिल जाएगा, शादी एक्सेप्टेंस मिल जाएगा। तो सिंह राशि के लिए भी देखिए मेष और मिथुन, कर्क और सिंह। अब देखिए कन्या राशि के लिए 8वें भाव में हो गया है। 8वें भाव में मैं बृहस्पति को उतना अच्छा नहीं समझता हूँ। देखिए 8वें से फिर 12वें में दृष्टि पड़ेगी तो 12वें में भी खर्चा कराएंगे।
8वें में भी खर्चा हो सकता है, बीमारी में खर्चा हो सकता है, चोट चपेट लग गई तो खर्चा हो सकता है। पर हाँ, दृष्टि पड़ रही है 12वें में, दूसरे में और चौथे में। तो दूसरे में धन भाव में दृष्टि पड़ेगी तो धन भी मिलेगा, खर्चा भी होगा 12वें से, और दूसरे से धन भी आएगा। धन इतना आ जाएगा कि आपको 12वें का बीमारी का, विदेश का चक्कर का खर्चा उठा सकें आप। और चौथे में सुख भाव में तो आपको देखिए फिर बैलेंस जीरो रहेगा, इतना पैसा आएगा वो सब खर्च हो जाएगा, सुख भाव में भी और विदेश भाव में भी। तो मैं समझता हूँ कन्या राशि के लिए बृहस्पति का ये गोचर 30 अप्रैल 2024 तक बहुत अच्छा तो नहीं है, बस सो है, न बुरा है न अच्छा है, मीडियम, मतलब पैसा आएगा और खर्च हो जाएगा। तो अच्छा रहा मेष के लिए, मिथुन के लिए, कर्क के लिए, सिंह के लिए, 4 राशियों के लिए। और वृषभ के लिए अच्छा नहीं, और कन्या के लिए मीडियम। तुला के लिए देखिए 7वां भाव जो है, 7वें भाव में बृहस्पति होंगे, और 7वें भाव से 11वें पे और पहले पे और तीसरे पे दृष्टि पड़ेगी। तो 7वां भाव देखिए दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। 7वें भाव से जातक के जो व्यापार है, जो पार्टनर्स का सहयोग है, अच्छा मिलेगा। और 11वें में दृष्टि पड़ रही है तो लाभ भाव में और लग्न में और तीसरे में। तो लग्न में जातक का शरीर अच्छा, मतलब धार्मिक विचारधारा, और देखिए 11वें में तो लाभ ही लाभ, पैसे पैसा मिल रहा है। और तुला राशि में वैसे शुक्र की राशि है, धन के स्वामी की राशि है, और बृहस्पति 11वें भाव में बैठे हैं तो लाभ भाव में धन तो दे ही रहे हैं, और लग्न पे और तीसरे भाव में। तो तुला राशि को भी मैं अच्छा, बहुत अच्छा तो नहीं मानता हूँ। यानी मैं अगर नंबर 1 और 2 करूँ तो मेष, मिथुन, कर्क, सिंह नंबर 1 पे हैं, और कन्या और तुला अभी नंबर 2 पे हैं, और वृश्चिक राशि जो है 6ठे में बैठेंगे, और 10वें में, 12वें और दूसरे में देखेंगे। तो बृहस्पति 6ठे भाव में बैठ कर 12वें को देखेंगे, यानी विदेश भाव को देखेंगे। बृहस्पति की दृष्टि 12वें भाव पड़ेगी तो खर्चा होगा, बीमारी में खर्चा होगा, दवाई में खर्चा होगा, विदेश यात्रा में खर्चा होगा, विदेश के नौकरी में, व्यापार में खर्चा होगा। तो वृश्चिक राशि के लिए भी 10वें में दृष्टि पड़ेगी, 12वें में पड़ेगी और दूसरे में पड़ेगी। तो दूसरे में दृष्टि जो पड़ रही है धन भाव में, वो धन देगी, लेकिन 6ठे में बैठे हैं और 12वें में दृष्टि पड़ रही है, ये थोड़ा अच्छा नहीं है, खर्चे वाले हैं। तो इनको, वृश्चिक राशि को भी मैं नंबर 2 में रखता हूँ, यानी नंबर 2 में, यानी कन्या राशि के साथ। और धनु राशि को जो है 5वें भाव में, यानी 5वां संतान का भाव में बैठेंगे बृहस्पति, और 9वें में, 11वें में, पहले में दृष्टि। तो तीनों दृष्टियाँ अच्छे भाव में, यानी भाग्य भाव में, लाभ भाव में और लग्न पर, और बैठना भी पंचम अच्छा है। तो धनु राशि के लिए बृहस्पति पंचम में बैठकर संतान को सुख देंगे, संतान को लाभ देंगे। 11वें में दृष्टि पड़ेगी तो धन देंगे, और धनु राशि के लिए तो लग्न में दृष्टि पड़ेगी, वो अच्छा है, भाग्य पर पड़ेगी 9th में, वो अच्छा है। तो मैं समझता हूँ धनु राशि तो नंबर 1 हो जाएगी, यानी मेष, मिथुन, कर्क, सिंह और धनु, ये नंबर 1। यानी जैसे मैंने बताया, देखिए मेष और मिथुन और कर्क और सिंह और धनु नंबर 1, और अभी नंबर 2 पे जो चल रही हैं वो वृष राशि को भी नंबर 2 पे लगा लो। वृष राशि नंबर 2, कन्या राशि नंबर 2, तुला राशि नंबर 2 और वृश्चिक राशि नंबर 2। तो देखिए नंबर 2 पर भी 1, 2, 3, 4 राशियाँ हो गई अब, और 1, 2, 3, 4, 5 नंबर 1 पे हो गई। और मकर राशि के लिए देखिए 4थे भाव में बृहस्पति आ गए। 4था भाव सुख का भाव, सुख साधनों का भाव, माता का भाव। तो मकर राशि वालों को सुख साधनों की वृद्धि होगी, जो चीज़ चाहेंगे खरीदना है सुख देने वाली वो खरीद सकते हैं इस समय। और उसके लिए देखिए बृहस्पति 8वें पे दृष्टि है, 10वें पे और 12वें पे है। तो 12वीं वाली दृष्टि अच्छी नहीं है, 8वीं वाली अच्छी नहीं है, एक 10वें पे दृष्टि जो है कार्य क्षेत्र में अच्छी पड़ रही है, यानी नौकरी में, व्यापार में पैसा आएगा, और वो खर्चा उसमें होगा सुख भाव के लिए भी, और देखिए 12वें भाव में भी, विदेश जाने में भी। तो मकर राशि के लिए बृहस्पति का मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानता हूँ, इसको मैं नंबर 2 पे रखता हूँ भाई, सेकंड नंबर।
और कुंभ राशि के लिए तीसरे भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं और 7वें में, 9वें में, 11वें में दृष्टि है। तो कुंभ राशि की दृष्टियाँ अच्छी हैं बृहस्पति की। बैठना तीसरा भाव ज़्यादा अच्छा नहीं है, यानी पराक्रम भाव में बैठेंगे। परिश्रम, जितना परिश्रम करेंगे तो लाभ मिलेगा, परिश्रम नहीं करेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। पर मैं इनको बैठना अच्छा नहीं है तो मैं इसको भी नंबर 2 पे रखता हूँ। और आखिरी राशि है मीन राशि। मीन राशि के लिए बृहस्पति बैठ गए दूसरे भाव में, धन भाव में। तो धन भाव में बृहस्पति बैठ करके फिर देखिए 10वें भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है, कार्य क्षेत्र में, नौकरी में, व्यापार में, वो धन देगी। धन भाव में धन देगी और 10वें में तरक्की मिलेगी। तो धन भाव में बैठना और 10वें में देखना ये काफ़ी है नंबर 1 करने के लिए। बाकी जो है 6, 8वें में भी दृष्टि पड़ेगी उनकी। तो 6, 8वें की दृष्टि को मैं उतना अच्छा नहीं मानता हूँ, लेकिन बृहस्पति का अपने बैठना धन भाव में और 10वें में दृष्टि पड़ना मीन राशि के लिए बहुत अच्छा है। तो ये जो रहा मीन राशि नंबर 1। तो देखिए मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, धनु राशि और मीन राशि, यानी ये नंबर 1 रही। देखिए कौन कौन सी नोट कर लीजिए। मेष, मिथुन और देखिए कर्क 3, सिंह 4 और धनु 5 और मीन 6। ये 6 राशियाँ नंबर 1 पे हैं और बाकी 6 राशियाँ जो रह गई, वृषभ है और देखिए कन्या है और देखिए तुला है और देखिए वृश्चिक है और देखिए मकर है और धनु। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, भाई 6 राशियाँ नंबर 1 टॉप पर। बहुत धन का स्वामी, बहुत धन, यानी बृहस्पति की कृपा विशेष मिल रही है। अब से लेकर के 30 अप्रैल तक, जब तक बृहस्पति मेष राशि में है, 6 राशियाँ टॉप नंबर 1। अब उनको महाधनी कह लो या अरबपति कह लो, और 6 राशियाँ नंबर 2। उनमें भी एक आध राशि नंबर 3 हो सकती है, जैसे वृषभ राशि थी और वृश्चिक राशि को भी आप कह सकते 6ठे में थे और कुंभ राशि भी तीसरे में। तो 2 में रखें या 3 कर लें उनको वो, लेकिन हाँ ये है लाभ कम मिलेगा उनको। पर सबसे अच्छी तो वही 6 राशियाँ बृहस्पति की विशेष कृपा पा रही है। मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, धनु और मीन। देखिए धनु और मीन तो दोनों बृहस्पति की राशियाँ हैं, तो अच्छा लाभ पाएंगी। और देखिए मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, कर्क चंद्रमा की राशि, सिंह सूर्य की राशि, मेष मंगल की राशि, मिथुन बुध की राशि। तो सभी की राशियां हैं वैसे तो 6 राशियां मतलब टॉप पे गई। तो आप देखिए बृहस्पति की विशेष कृपा पाने वाली 6 राशियां हैं और करोड़पति अरबपति योग बन रहा है इनका। मित्रों अब मैं यहाँ विराम लूँगा। आपसे विनती यही है कि आप देखिए पूरा देखा करें मेरा चैनल और जाते जाते सब्सक्राइब किया करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। नमस्कार।